अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्डिनो की इनपुट पिन के साथ पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को क्यों लगाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए एक बटन को अटैच करते हैं पिन नंबर 2 के साथ और 5 वोल्ट इसकी इनपुट पे। जैसे ही हम इस बटन को पुश करेंगे तो 5 वोल्ट इसकी इनपुट पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हम जो है प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। तो पिन मोड और पिन मोड के बाद में पिन नंबर जो 2 है उसको एज अ इनपुट ले लेते हैं। और इस इनपुट को रीड करने के लिए मैं सीरियल मॉनिटर को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अपनी इनपुट को सीरियल मॉनिटर पे मॉनिटर करूँगा। तो उसके लिए मुझे सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना होगा। तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा को रीड करने के लिए मेरे पास सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन इस फंक्शन को हमने एक्टिवेट करना है और इसके अंदर हमने बॉड रेट 9600 राइट कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वाइड लूप में और इसमें हम लिख लेते हैं इफ़ की कमांड लगा लें। इसके अंदर कंडीशन लगा लेते हैं डिजिटल रीड। ये क्या करेगा, पिन नंबर 2 को रीड करेगा और चेक करेगा। अगर ये हाई है तो करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या करे, हमारे पास सीरियल डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे क्या लिख दे, हाई। वैसे तो ये करली ब्रैकेट अगर आप ना भी लगाएं इफ़ कमांड के साथ, तो जो फर्स्ट लाइन होती है इसको ये अपनी बॉडी कंसीडर करता है इफ़ की कमांड। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ इफ़ डिजिटल रीड पिन नंबर 2 लो, तो जैसी ही लो होगी तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन न्यू लाइन पे क्या लिखेगा, लो। तो इस तरह क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम रन हो, जब मेरी पिन नंबर 2 जो है वो हाई होगी तो सीरियल मॉनिटर पे मुझे हाई लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह जब ये पिन लो होगी तो मेरी सीरियल मॉनिटर पे लो राइट हुआ मुझे दिखेगा। तो अब मैं इसको कोड कर लेता हूँ। तो कंपाइलिंग डन हो गई है। कंपाइलिंग डन होने के बाद अब मैं इसको आर्डिनो में राइट कर लेता हूँ। तो अपलोडिंग डन हो गई है। अब मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेता हूँ। तो इस टाइम देखें मेरे पास हाई लो हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा इसमें डिले को ऐड कर लूँ, डिले को ऐड कर लें ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। 100 मिली सेकेंड का डिले मैं ऐड कर लेता हूँ और जब लो होगी तब भी 100 मिली सेकेंड का डिले ऐड कर लेता हूँ और इसको दोबारा राइट कर लेते हैं और सीरियल मॉनिटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये लो हो रही है, हाई हो रही है, जबकि मैंने अभी तक इनपुट को प्रेस नहीं किया हुआ। तो हाई लो फ्लक्चुएट हो रही है हमारे पास या फ्लोट कर रही है हमारी इनपुट। ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि हमारे पास जो इसकी आयोज़ हैं वो बहुत ही कम वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं, 5 वोल्ट पे। तो कुछ नॉइज़ी सिग्नल जब होते हैं तो नॉइज़ी इन्वायरमेंट में ये फ्लोट करती रहती है हमारी इनपुट। इवन कि मैंने अभी तक इनपुट को प्रेस नहीं किया, ये हाई लो कर रही है। अब मैं अगर प्रेस करता हूँ इसको तो फिर तो हाई हो गई है, देखें कॉन्टीन्यूसली हाई है। तो जैसे ही मैं इसको अनप्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये हाई लो चलता रहेगा, फ्लक्चुएट होती रहेगी। अब अगर मैं इसके साथ कोई आउटपुट अटैच करता हूँ किसी ऐसी इनपुट के साथ जिसके साथ पुल अप रजिस्टर या पुल डाउन रजिस्टर अटैच नहीं किया हुआ हमने,
तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है ज़रा हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से अपनी आउटपुट को अटैच कर लिया, पिन नंबर 8 के साथ एलईडी को अटैच किया और इस ग्राउंड के साथ एक रजिस्टर के थ्रू अटैच कर लिया। अब मैं इस इनपुट से इस आउटपुट को कंट्रोल करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आउटपुट को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। पिन मोड, पिन नंबर 8 जो है मेरी एज आ आउटपुट वर्क करेगी। इसके बाद मैं आ जाता हूँ और इसकी कर्ली ब्रैकेट अटैच कर लेता हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट हमने लगा ली है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम कंडीशन लगा लेते हैं, डिजिटल राइट पिन नंबर 8 को हाई कर दे। क्या होगा, जैसे ही हमारे पास डिजिटल इनपुट पिन नंबर 2 हाई होगी तो हमारी जो पिन नंबर 8 है उसको हाई कर देगा ये। इसी तरह इधर मैं 50 मिली सेकेंड का डिले ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर और इसकी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 8 को लो कर दो। जब हमारी इनपुट लो होगी तो हमारी आउटपुट भी लो हो जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइल पिन मोड, सॉरी, ये देखिए मैंने इधर जो है एम को स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जबकि इसके लिए हम कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं। हमारे पास कंपाइलिंग डन हो गई है। इसके बाद मैं इसको राइट कर लेता हूँ आर्डिनो में। तो हमारे पास जो आउटपुट है देखें वो भी फ्लोट कर रही है, क्योंकि मैंने इसकी इनपुट से इसकी आउटपुट को कंट्रोल किया हुआ है। तो कभी इन फ्लैक्चुएट कर रही है, कभी आउटपुट, क्योंकि हमारी जो इनपुट है वो फ्लैक्चुएट करती है, तो इसी तरह हमारी आउटपुट भी हमने उसी से आउटपुट से कंट्रोल किया हुआ है, तो हमारी आउटपुट भी फ्लैक्चुएट कर ली है। इवन कि हमने जो इनपुट है उसको हमने प्रेस नहीं किया हुआ, बट हमारी स्टिल जो है आउटपुट वो ऑन ऑफ हो रही है। अब मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो देखें आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनप्रेस करता हूँ तो हमारी आउटपुट जो है वो फ्लोट कर रही है। देख रहे हैं कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट कर रही है। तो इस तरह के जो एरर है इसको ख़त्म करने के लिए हम पुल अप पुल डाउन जो रजिस्टर है उसको ऐड करते हैं आर्डिनो की इनपुट के साथ। पुल अप रजिस्टर कुछ इस तरह से होता है कि हम अपनी जो इनपुट है उसके साथ 5 वोल्ट के साथ एक रजिस्टर को अटैच करके डायरेक्ट हम अपनी इनपुट के साथ अटैच कर लेते हैं। तो जब भी हम बटन को प्रेस नहीं करते तो ये इस पिन को हाई किए रखता है, और जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो है ग्राउंड के साथ अटैच हो जाती है और ये लो हो जाती है पिन। तो इस तरह के रजिस्टर को हम पुल अप रजिस्टर कहते हैं। तो जो हमारी ये फ्लैक्चुएशन हो रही है इनपुट में ड्यू टू नॉइज़ी सिग्नल, वो इस तरह से एलिमिनेट या कम की जाती है पुल अप रजिस्टर को ऐड करने से। तो अब मैं सर्किट में पुल अप रजिस्टर को ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से कि अपने बटन के साथ मैंने ग्राउंड के साथ अटैच की हुई, जैसे ही बटन को प्रेस करूँगा तो इस पिन को पिन नंबर 2 पे ग्राउंड मिलेगा, और जैसे ही मैं इसको अनप्रेस करूँगा या मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा तो मेरे पास जो ये रजिस्टर है इसके थ्रू इसको 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। तो इस तरह हमारी जो नॉइज़ी सिग्नल है या हमारा जो ये इनपुट फ्लैक्चुएट कर रहा है या फ्लोट कर रहा है, तो हमारी ये जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं और अपना पुल अप रजिस्टर को सर्किट में ऐड करके उसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं सर्किट में पुल अप रजिस्टर को ऐड किया है तो देखिए मेरी जो फ्लैक्चुएट कर रही थी आउटपुट, अब वो फ्लैक्चुएट करना बंद कर गई है और कंटिन्यूसली ऑन है। अब मैं थोड़ा सा अपना प्रोग्राम में एडिशन करता हूँ कि जब बटन को प्रेस करूँ तो तब मेरी आउटपुट हाई हो। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बटन जब लो होगा। कब लो होगा? जब बटन को प्रेस करेंगे
तो पुल अप रजिस्टर जो होगा वो ग्राउंड हो जाएगा, तो हमारी पास जो इनपुट है आर्डिनो की वो लो हो जाएगी। और यहाँ पे मैं हाई ऐड कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको कंपाइल करने के बाद अपलोड करूँगा, पुश बटन है उससे हमारी आउटपुट कंट्रोल होगी। अब जब मैं इसको प्रेस करता हूँ आउटपुट ऑन होगी, और जैसे ही मैं रिलीज़ करता हूँ आउटपुट ऑफ होगी। अब जो है हमारे पास आउटपुट फ्लक्चुएट नहीं कर रही। अगर हम मॉनिटर करना चाहें सीरियल मॉनिटर पे तो वहाँ भी लो शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं अब इसको प्रेस करूँगा तो आउटपुट हमारे पास हाई हो गई है और अब लो हो गई है। तो इस तरह आप पुल अप रजिस्टर को ऐड करके अपने जो नॉइज़ी सिग्नल है उसको एलिमिनेट या ख़त्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनपुट पे, हम पुल डाउन रजिस्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि जो हमारे पास पुल डाउन रजिस्टर है वो ग्राउंड और पिंस के दरमियान को लगा दिया जाता है, और स्विच को हम 5 वोल्ट से अटैच करके इसके साथ लगा लेते हैं। जब हमारे पास इनपुट ऑन नहीं होती, ये स्विच ऑन नहीं होता, तो हमारे पास जो इनपुट है वो ग्राउंड हुई रहती है। इस तरह हमारे पास जो नॉइज़ की वजह से 1010 हो रहा था वो ज़ीरो ही रहेगा, और नॉइज़ के सिग्नल को इंटर नहीं होने देगा, ग्राउंड हो जाएगा। और इस तरह जब हम इसको प्रेस करेंगे इस पिन के क्रॉस जो है 5 वोल्ट मिल जाएंगे और ये हाई हो जाएगी। तो अब जो है मैं इसके साथ पुल डाउन रजिस्टर को ऐड करता हूँ और फिर हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं कुछ इस तरह से कि हमारा जो पिन है उसके साथ जो ये पिन है, पिन नंबर 2, इसके साथ डायरेक्टली एक रजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड के साथ अटैच है, और हमारे पास जो बटन है वो 5 वोल्ट के साथ अटैच है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये 5 वोल्ट इस पिन के क्रॉस मिल जाएंगे। तो सर्किट में अब मैं पुल डाउन रजिस्टर को ऐड करता हूँ। अब जब मैंने सर्किट में पुल डाउन रजिस्टर को ऐड किया है तो कंटिन्यूसली फिर ऑन है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास अभी कंटिन्यूसली लो है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है हमारे पास पुल डाउन, ये इसने इसको लो किया हुआ है। तो जैसे ही इसने लो किया हुआ है तो हमने क्या किया हुआ है, डिजिटल पिन 2 जब लो हो तो हमारे पास जो पिन नंबर 8 है वो हाई रहे, तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई है। तो मैं इसकी कंडीशन को दोबारा चेंज करता हूँ और यहाँ पे हाई लिख लेते हैं और इसको मैं लो कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कंपाइल करके राइट कर लेता हूँ। तो आउटपुट अब क्या है, कंटिन्यूसली लो है। अगर सीरियल मॉनिटर पे आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो मेरे पास जो इस टाइम है इनपुट वो लो है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आउटपुट हाई हो गई है। इसी तरह इसको मैं रिलीज़ करता हूँ जब भी, तो मेरे पास आउटपुट ऑफ है। तो ये जो एरर था हमारा नॉइज़ी सिग्नल, वो पुल डाउन रजिस्टर से भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमने अगर एक्सटर्नल पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को ऐड नहीं करना तो आप इनपुट को एज अ इंटरनल पुल अप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है पुल अप। तो हमारी जो इनपुट है उसके अंदर जो बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर है वो ऐड हो जाएगा। आपको एक्सटर्नल पुल अप की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। तो जैसे ही ये हाई रहे तो हम इसमें प्रोग्राम में लिख लेते हैं। तो वैसे नॉर्मली ये हाई रहेगा, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि जब लो हो तो आउटपुट हाई हो जाए, और जब हाई हो, जब मैं बटन को प्रेस ना करूं तो ये हाई रहेगा ड्यू टू इंटरनल पुल अप रजिस्टर की वजह से, तो मेरे पास आउटपुट लो शो हो। तो अब मैं सर्किट से जो एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर था या पुल डाउन रजिस्टर था उसको मैं हटा देता हूं, और अब जो है मैं इसको कंपाइल करता हूं, और इसको मैं अगर इस टाइम देखिए मेरे पास सर्किट की ये कंडीशन है, इसमें मैंने पुल अप रजिस्टर को हटा दिए तो अब दोबारा ये फ्लक्चुएट कर रहा है। जब मैं प्रोग्राम को अब राइट करता हूँ इसके अंदर, आर्डिनो का प्रोग्राम राइट हो गया, तो अब जो है हमारी आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही। अगर मैं सीरियल मॉनिटर पे चेक करूँ तो सीरियल मॉनिटर भी हमें
कंटिन्यूसली लो शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हाई है इस टाइम इनपुट को पुल अप रजिस्टर की इंटरनल पुल अप रजिस्टर की वजह से हाई है, तो मुझे यहाँ पे लो शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगा तो इंटरनल जो पुल अप रजिस्टर है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस टाइम कंडीशन चल रही है, इंटरनली ये हाई है इंटरनल पुल अप रजिस्टर की वजह से, और जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगा तो ये मैंने बटन की इनपुट पे ग्राउंड को अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगा तो ग्राउंड इसके इनपुट पे मिलेगा, तो इनपुट लो हो जाएगी। जैसे ही लो होगी तो मेरे पास आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। अब मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट हाई हो गई है। मैं आर्डिनो को भी शो करवा देता हूँ, ये मेरे पास आर्डिनो है। तो जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट हाई हो गई है। अब जो है हमने इनपुट को एज अ पुल अप यूज़ किया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो फ्लैक्चुएशन हो रही थी नॉइज़ी सिग्नल की वो अब नहीं होगी। तो ये रिकमेंडेड है कि आपने एक्सटर्नली पुल अप रजिस्टर यूज़ नहीं कर रहे तो इंटरनली पुल अप रजिस्टर को प्रोग्राम में यूज़ करके इस नॉइज़ को रिड्यूस या ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी आउटपुट फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।